पिछले कई महीनों से लेकर इंडिया की जानिब से बांग्लादेश को धमकियां लगाने का सिलसिला जारी है और इस तरह की बातें उनके फॉर्मर ऑफिशियल्स करते रहे हैं कि हम बांग्लादेश को 2 टुकड़ों में 3 टुकड़ों में तकसीम कर देंगे। अब इसके चलते हो ये रहा है कि बांग्लादेश की तरफ से अपना डिफेंस बेहतर बनाने के हवाले से तेज़ी के साथ काम किया जा रहा है। इन्हीं कोशिशों को आगे बढ़ाते हुए पाकिस्तान के साथ भी बांग्लादेश के जो डिफेंस ताल्लुकात हैं वो बड़ा तेज़ी के साथ इम्प्रूव हो रहे हैं। और आज इंडिया का एक बड़ा न्यूज़ आउटलेट है, उन्होंने ये क्लेम कर दिया है कि बांग्लादेश की एयरफोर्स के 5 सीनियर पायलट्स पाकिस्तान जा रहे हैं और उनकी इस पाकिस्तान विजिट का मकसद असल में यह है कि वो पाकिस्तान का जो एक बड़ा ज़बरदस्त फाइटर जेट है JF-17 थंडर, जो कि पाकिस्तान के अंदर ही बनता है, उनकी ट्रेनिंग हासिल करने के लिए ये पायलट्स जा रहे हैं। क्योंकि इन फाइटर जेट्स की एक्विजिशन का जो प्रोसेस है वो तकरीबन फाइनलाइज हो चुका है, टॉक्स फाइनलाइज हो चुकी हैं और सून बांग्लादेश विल गेट दीज फाइटर जेट्स। उससे पहले बांग्लादेश अपने पायलट्स को ट्रेन कर रहा है कि वो इस जहाज़ के ऊपर महारत हासिल कर लें। ना ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कंसीडरिंग द फैक्ट कि इतने अरसे तक शेख हसीना साहिबा की सरकार ने पाकिस्तान के साथ होस्टाइल ताल्लुकात रखे। हालांकि ये काउंटर प्रोडक्टिव थे खुद बांग्लादेश के लिए भी, लेकिन चूंकि उनकी पॉलिटिकल मजबूरियां थी इसीलिए उन्होंने इस पॉलिसी को जारी रखा था, लेकिन वो पॉलिसी अब ख़त्म कर दी गई है। इसके अलावा इंडियन मीडिया ये भी बड़ा दावा कर रहा है कि कलकत्ता जो है, वेस्ट बंगाल का कैपिटल कलकत्ता, यहाँ से सिर्फ 200 किलोमीटर दूर चाइनीज़ बैठे हुए होंगे और ये बैठे हुए होंगे मोंगला पोर्ट के ऊपर, क्योंकि वो कह रहे हैं कि चाइना को बांग्लादेश ने चूँकि मोंगला पोर्ट तक एक्सेस दे दी है, तो इससे वो जो शेख हसीना ने ऑपरेशनल राइट्स दिए थे इंडिया को मोंगला पोर्ट के, वो मुतासर होंगे। प्लस कोलकाता जो है उसके ऊपर संकट के बादल मंडला रहे होंगे क्योंकि वहाँ पर चाइना बैठा हुआ होगा। और वो कह रहे हैं लाल मुनीर हट जो है सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास है, वहाँ पर पाकिस्तानी और नीचे कोलकाता के पास चाइनीज़। तो इससे संगीन किस्म के ख़तरात हमारे लिए पैदा हो चुके हैं। सो वी डोंट नो, इंडिया के एक्सपर्ट कहते हैं कि वी डोंट नो कि नरेंद्र मोदी क्यों मिला है ऐसी सूरत हाल में मोहम्मद यूनिस के साथ, आखिर क्या ज़रूरत थी इस मुलाकात की, जबकि वहाँ से इस तरह का जेस्चर दिखाया जा रहा है कि पाकिस्तानियों को भी बुलाया जा रहा है सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास और चाइनीज़ को भी बुलाया जा रहा है। और चाइनीज़ के हवाले से तो उनको ख़ास तौर पर आपत्ति है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि चाइनीज़ जहाँ भी जाते हैं एशिया में अकेले नहीं जाते, पाकिस्तानियों को साथ लेकर जाते हैं। जिस भी मुल्क में जाते हैं वहाँ पर पाकिस्तानी उनके साथ होते हैं। ये टैग टीम बना के खेल रहे होते हैं। रेसलिंग मैच आपने देखा होगा, उसमें एक स्पेशल किस्म का मैच होता है जिसमें 2 टीमें होती हैं, 2-2 बंदे होते हैं उसके अंदर। तो यहाँ पर भी वो कह रहे हैं कि ये टैग टीम पार्टनरशिप बना के खेल रहे हैं पाकिस्तानी और चाइनीज़। इन तमाम चीज़ों का खुलासा टेलीग्राफ जो इंडिया का न्यूज़ आउटलेट है उसके अंदर किया गया है। वो कहते हैं कि सिक्योरिटी आई ऑन बांग्लादेश एज मोहम्मद यूनिस ब्रिंग्स चाइना पाकिस्तान टू क्लोज फॉर comfort. Several strategic affairs experts said that New Delhi's decision to agree to Dhaka's proposal for a bilateral between Modi and Yunus, which took place on Friday, had surprised them against the backdrop of all these developments. कौन सी developments? पहली वाली ये देखिए कि बांग्लादेश चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनिस has cleared the decks for the Chinese to come within 200 kilometer of Kolkata and the Pakistanis within 120 kilometer of Hasmara Air Force Station close to the Chicken's Neck and the Sikkim, Bhutan, Tibet Rai Junction, the Telegraph has learnt. ये हसीमारा वही है जहाँ पे राफेल पड़े हुए होते हैं। राफेल्स आर लाइक अ सिटिंग डक। अगर ये बांग्लादेश की तरफ से किया जाए ना, मुझे नहीं पता ये सही बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे टेलीग्राफ वाले, लेकिन यहाँ से भी इंडिया को बांग्लादेश की स्ट्रेटजिक अहमियत का अंदाज़ा होना चाहिए। अगर वो वाकई लाल मुनीर हट पे पाकिस्तानियों को लेकर आते हैं तो योर राफेल विल बी लाइक अ सिटिंग डक। वो तो धबरदूस कर सकते हैं कभी भी जंग से पहले। उस दिन गोरावारिया कह रहा था यहाँ से फ़ौजें मूव होंगी, वहाँ से फ़ौजें मूव होंगी, तो मूव होंगी तब भी देखा जाएगा ना। अगर मूव होने से पहले ही उनको धबरदूस कर दिया जाए तो क्या मूव करेंगे आप, बाबा जी का ठुल्लू। बांग्लादेश की एक स्ट्रेटजिक अहमियत है ख़ास तौर पर इंडिया के नॉर्थ ईस्ट के हवाले से, तो इनको आप डाउन प्ले नहीं कर सकते इस तरह से, और ना ही इनकी बातों को नॉन सीरियस ले सकते हैं। ये जो इनके कंसर्न्स आपके साथ रहे हैं इंडियंस के साथ, पानी का मसला हो गया या दीगर मसाइल, इसमें आपको इनको नॉन सीरियस नहीं लेना चाहिए। ये अगर दोस्ताना ताल्लुकात रखते हैं तो फॉर ग्रांटेड मत लें, उसको फॉर ग्रांटेड मत लें।
बिलीव मी, इनकी एक ऐसी हैसियत है, ऐसी पोजीशन है जियोग्राफिकली कि अगर ये चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं इंडिया के अगेंस्ट। बहरहाल आगे वो कहते हैं, द अनाउंसमेंट ऑन द मोंगला पोर्ट विच इज लाइकली टू जियोपर्डाइज द ऑपरेशनल राइट्स इंडिया हैड ऑन वन ऑफ द टर्मिनल्स कैम इन अ जॉइंट मीडिया रिलीज। देखें, ये शेख हसीना ने फ्री फंड में बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, जैसे ये जो था मोंगला पोर्ट, क्या ज़रूरत थी यहाँ पे ऑपरेशनल राइट्स देने की, क्या ज़रूरत थी? मिला क्या आपको? अगेंस्ट व्हाट? क्या मिला क्या वापसी में आपको? पानी के जो आपने वाटरवेज दिए हैं तो बदले में क्या मिला है मुझे बता दीजिए भाई, ये हमें बदले में मिला है। प्राइस क्या रिसीव की? प्राइस होनी चाहिए ना हर चीज़ की, फ्री में तो कुछ नहीं होना चाहिए। इस तरह से मुल्कों के दरमियान मामलात हो रहे हैं, इधर कोई चैरिटी नहीं बट रही है, खैरात नहीं बट रही है। तो मिला क्या बांग्लादेश को? नहीं मिला कुछ भी। यहाँ पर अब जो नई सरकार है वो यूँ महसूस हो रहा है कि वो अपनी कीमत वसूल करना चाहता है कि ये जो कुछ भी मिला है इसकी एक कीमत है, इसकी प्राइस है, यू हैव टू पे अस दैट प्राइस, अदरवाइज फ्री फंड में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। अच्छा, उनके एक एक्सपर्ट हैं, नाम नहीं बताया उनका, लेकिन नीचे वो कह रहे हैं कि इंडिया हैड रेजिस्टेड चाइनाज एफर्ट्स to increase its influence in the Indian Ocean for years. Finally, the Chinese have managed and are at Kolkata's doorstep. हम फेल हो गए, चाइनीज़ आ गए यहाँ पर। आप फेल इसलिए हुए, माजरत के साथ, ये जो भी इंडियन एक्सपर्ट हैं, आप फेल पता है क्यों हुए? आप फेल इसलिए हुए क्योंकि लोग आपके साथ नहीं थे बांग्लादेश के। एक पार्टी आपके साथ थी, उसकी लीडर आपके साथ थी, लोग नहीं थे साथ। चाइनीज़ के साथ लोग हैं, दिस इज़ द पॉइंट। उनके साथ बांग्लादेशी लोग हैं, पब्लिक के अंदर उनकी एक गुडविल है। आप कहीं पर भी जाएं, कहीं पर भी बांग्लादेश में सर्वे करें, पाकिस्तानियों और चाइनीज़ के हवाले से पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेगा। मैं कोई बड़ी बात नहीं बता रहा हूँ कि 80-90-100% लोग कहेंगे कि दे आर गुड कंट्रीज़, लेकिन मेजॉरिटी आपको यही कहेगा कि ये अच्छे लोग हैं इंडिया के मुकाबले में। तो इसीलिए आप फेल हुए, असल में पब्लिक के अंदर फेल हो गए, तो फिर आप पॉलिसी मैटर्स में भी फेल हो गए। बहरहाल वो जो मैंने एक बड़ी बात बताई आपको कि बांग्लादेशी पायलट्स पाकिस्तान जा रहे हैं, इस हवाले से यही इंडिया का न्यूज़ आउटलेट कह रहा है कि दी बांग्लादेश एयरफोर्स इशूड एन ऑर्डर ऑन March 27 saying 5 of its senior officers would travel to Pakistan to be trained in flying JF-17 lightweight multi-role combat aircraft developed jointly by Pakistan and China. These are Far-Shirah. ये अगर आएंगे तो पायलट्स का बड़ा ज़बरदस्त वेलकम होगा वहाँ पर, अगर ये बात दुरुस्त है तो, और यकीनी तौर पर इनकी जो ट्रेनिंग होगी वो भी अच्छी गुजरेगी। देखें, बांग्लादेश को चाहिए ये फाइटर जेट्स, चाहे वो J-10C हो, JF-17 हो, जितने भी बढ़िया फाइटर जेट्स हैं, दे नीड दोज फाइटर जेट्स ऑन अर्जेंट बेसिस, क्योंकि उनकी एयरफोर्स को पीछे रखा गया है काफ़ी। 15 साल तक उनको इंडिया के कहने पे डाउनग्रेड किया जाता रहा है उनकी कैपेबिलिटीज़ को। बड़ा पोटेंशियल है, यकीन करिए, बांग्लादेश की एयरफोर्स में बड़ा पोटेंशियल है। इट कैन बी वन ऑफ द बेस्ट एयरफोर्सेज इन द रीजन, ऐसी हो सकती है बिल्कुल। बट अनफॉर्चुनेटली इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया अवामी लीग के दौर में। अलबत्ता अब वो कह रहे हैं कि ये सारा कुछ हो रहा है, नई सरकार काम कर रही है ज़ोर शोर के साथ। दिस इज़ प्रिल्यूड to some JF-17 aircraft getting stationed in Lal Munir Airport in Rangpur Division, about 120 km from the Hasim Mara Air Base in Alipurduar, a source in the Bangladesh Armed Forces said. लाल मुनीर काफ़ी स्ट्रेटजिकली इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इंडियंस को डर है असल में। अच्छा, फ़र्ज़ करें बांग्लादेश अगर ये सारे जहाज़ लेता भी है तो पूरा बांग्लादेश उनका है, वो जहाँ मर्जी उनको रखें, इंडिया को मसला नहीं होना चाहिए। पूरा बांग्लादेश उनका है ना भाई, वो ढाका में रखें, रंगपुर में रखें, चिटागोंग में रखें, जहाँ उनकी मर्जी रख सकते हैं। इसमें भी इंडिया को वैसे प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए कि जहाज़ तो ले रहे हैं, इधर मत रखो उधर रखो, ये तो आप डिक्टेट नहीं कर सकते ना। ये तो अपनी सिक्योरिटी नीड्स के हिसाब से डिप्लॉयमेंट करेंगे, जब लेंगे तो इंडिया से थोड़ी पूछेंगे। फिर इनके एक और सोर्स है, गालिबन इंडिया की जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है उसके अंदर ये सोर्स है, वो इनको बता रहा है कि फॉर ईयर्स India was concerned about China's presence to the north of the Chicken's Neck, a narrow strip of land lying between Bangladesh and Nepal that connects the Indian mainland with parts of North Bengal and the northeastern states. Now the Chinese will be to its south because of their entry into the Mongla port, and Pakistan will be at a striking distance as their fighter aircraft will be at Lal Munir Airport. अच्छा, ये बड़ा उनका एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है। ये देखिए ज़रा, उन्होंने कहा है सिक्योरिटी इनके सोर्स हैं, वी शुड नेवर फॉरगेट दैट चाइना डजंट कम अलोन। ये खुद नहीं आते, पैकेज में आते हैं।
ये इंटरेस्टिंग बात उन्होंने कही है। ये खुद अकेले नहीं आते ना, यही तो मसला है। ये खुद नहीं आते, ये जहां जाते हैं पाकिस्तानियों को साथ ले जाते हैं। दे ब्रिंग द पाकिस्तानीज अलॉन्ग एंड दैट पोजेस अ रियल चैलेंज सिंस रेडिकल इस्लामिस्ट एलिमेंट्स आर अ पार्ट ऑफ द यूनियन एस्टेब्लिशमेंट। ये पता नहीं क्यों इतना डरते हैं पाकिस्तान से। मित्रों, यकीन करें, शेख हसीना साहिबा बहुत कुछ हासिल कर सकती थी पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर बना के। वो कहते हैं ना, कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी के लिए आपको स्टिक चाहिए। बांग्लादेश कैन यूज पाकिस्तान एज ए स्टिक। आप अगर सिर्फ कैरेट दिखाते रहेंगे इंडिया को कि ये भी तुम्हारा, ये भी तुम्हारा, ये भी तुम्हारा, तो क्यों बात सुनेंगे आपकी। यू शुड हैव स्टिक एज वेल। आप उनको ये भी दिखा सकते हैं कि वी आर ओपन, हमारी फॉरेन पॉलिसी में पाकिस्तान भी है। फिर अगर आप नहीं तो चाइना, पाकिस्तान, ये वाला एक्सेस कुछ तो प्रेशर बनाने के लिए आपके पास भी हो ना, वरना आपकी बात को तो वो नॉन सीरियस लेते रहे बहुत सारी चीज़ों पे। आपकी जितनी भी डिमांड्स रही हैं पानी समेत, उनको वो नॉन सीरियस लेते रहे। तो मेरे ख्याल से ये सारी डेवलपमेंट जो बता रहे हैं, अगेन लेट मी मेक इट क्लियर, ये इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। अभी तक मेरे नज़र से ऑफिशियल कोई सोर्स नहीं गुजरा, इंडियन मीडिया ने तमाम रिपोर्ट्स लगाई हैं। तो अगर ये हो रहा है तो मेरे ख्याल से दिस शुड बी अ वेकअप कॉल फॉर न्यू दिल्ली, और उनको अपनी जो बांग्लादेश पॉलिसी है उस पर यकीनन नज़रसानी करनी चाहिए, और बांग्लादेश के जो कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस करने की कोशिश करनी चाहिए बिफोर इट्स टू लेट।